नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमताज इंग्लिश क्लासेस पर। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि यदि आप सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे तो आप टेंस बनाने के लिए एबल हो जाएंगे। तो टेंस बनाने के लिए आप पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें याद होना ज़रूरी है। उनमें हमें सबसे पहली चीज़ टेंस का नाम पता होना ज़रूरी है। अगर आपको टेंस के नाम बनाने नहीं आते हैं तो ऊपर आई बटन पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आप टैप करके आप पहले वहां पर जाइए और टेंस का नाम कैसे बनाते हैं ये सीखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको फ़ायदा तब मिले। उसके बाद दूसरे नंबर पर आज हम पहचान पता करेंगे कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी पहचान क्या होती है, कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस किस टेंस से संबंधित है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि उसी टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि उसी टेंस में किस वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला हमारा टेंस लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने पर उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं, वे वाक्य हमारे जो होते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म की बात करें कि कौन सी फॉर्म लगती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा हमारा टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। फॉर्म की अगर बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उसका लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है कि जब वाक्य में बोलने पर कभी भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो जब ये शब्द आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वे वाक्य जो होते हैं वे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। इसके बाद बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। और अगर फॉर्म की बात करें कि कौन सी फॉर्म लगती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा हमारा टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ क्या होता है, इसमें निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हैज या हैव, और हैज या हैव के साथ इसमें बीन का प्रयोग किया जाता है। अगर फॉर्म की बात करें तो इसमें फॉर्म जो लगती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और जैसा कि समय दिया होने के कारण इसमें सिंस या फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि अगर किसी भी वाक्य को पढ़ने पर बड़ा आ, बड़ी ई, ए की ध्वनि निकलती है तो वह वाक्य जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित होता है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हेल्पिंग वर्ब बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, तथा अगर इसकी फॉर्म की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है, ये हम अगले वीडियो में जब हम आपको एक एक टेंस बेसिकली पूरी तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे तब बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी,
और रहे थे, ये 3 शब्द आते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इसमें हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बार इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे के टेंसों को देखते हैं। तो सबसे पहला टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखी हुई है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तीसरा लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इसमें हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ समय दिया होता है, ये उसकी पहचान होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बड़ा आ, बड़ी ई और ए की ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलने के साथ साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। इसके आगे बात करें तो इसके बाद हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आता है और इसके साथ साथ इसमें भी निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और अगर फॉर्म की बात करें तो इसमें फॉर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द निकलते हैं, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इसमें हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं और इसमें हम विल या शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।